जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादादीनो निंदनानि संयमे सुकृतिर्जुह्नति शब्द दिवांति विनश्यता इंद्र या गणेश जोहित। इसका हिंदी अर्थ है, अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रों का संयम रूप अग्नियों में हवन क्या करते हैं, दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन क्या करते हैं। हिंदी अर्थ है इसका मतलब व्याख्या है। यहाँ संयम रूप अग्नि में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा है। तात्पर्य है कि एकांत लाक में त्रोच, नवसा, नेत्र, रसना और ग्रहण, ये पांचों इंद्रियां अपने आप को विषय में की ओर बिल्कुल प्रवृत्त ना हो, इंद्रिया संयम रूप ही बन जाए। पूरा संयम तभी समझना चाहिए तब इंद्रिय मन बुद्धि और अहम इन सब से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पांच विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न ना हो, इंद्रियां राग द्वेष रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि होती है। राग आसक्ति के मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन क्या है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक विचार जब ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है, पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यवहार काल में दोनों उनकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन बुद्धि और अहम से राग द्वेष का भाव कर लेता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समानता स्थित रहती है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।